नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दो 2002 की एक रात हरियाणा के यमुनानगर में घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। एक घर जिसमें एक बहुत ही सामान्य सा हिंदू जाट परिवार रहता था। आधी रात गए अपने दरवाजे पर इतने जोर की धड़ धड़ सुन इस घर के लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने खड़े हरियाणा पुलिस के हट्टे कट्टे सिपाही तूफान की तरह अंदर घुस जाते हैं। इससे पहले कि इस घर के मुखिया और उनकी पत्नी कुछ समझ पाते, ये पुलिस वाले छत पे सो रहे उनके 20 साल के बेटे को सीढ़ियों से नीचे की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। इस घर के अंदर एक चीखो पुकार सी मच जाती है और इस लड़के के माता पिता पुलिस वालों के आगे उनके बेटे को छोड़ने की गुहार लगाने लगते हैं। वैसे आज ऐसा पहली बार नहीं था जब इस लड़के का पुलिस वालों से पाला पड़ा हो। आज से पहले भी कई बार वो लड़ाई झगड़े के केसेस में थानों के चक्कर लगा चुका था। ये उसके लिए एक आम सी बात थी, लेकिन आज तक पुलिस वालों ने उसके साथ इतना उग्र व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। आधी रात गए इस लड़के के माता पिता को अपने सामने यूं गिड़गिड़ाते देख यहाँ मौजूद हरियाणा पुलिस का एक एसआई उनसे कहता है, अरे 302 लाग रही थारे इस बालक पे, मर्डर का चार्ज है थारे सबूत पे, मर्डर का। साल 2002 की इस रात मर्डर के आरोप में अरेस्ट किए गए हिंदू जाट लड़के का नाम था बजिंदर सिंह। बजिंदर सिंह, जिसे आगे चल के इस देश के करोड़ों लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के नाम से जानने वाले थे। 10 सितंबर 1982 के दिन जन्मे बजिंदर के पिता सरकारी नौकरी के साथ खेतीबाड़ी भी करते थे और अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने, अपने परिवार, अपने गांव और देश का नाम रोशन करे। वो सब करे जो गरीबी के चलते वो खुद नहीं कर पाए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। बजिंदर के केस में कहावत एकदम फिट बैठती है। बहुत छोटी आयु से ही बजिंदर बुरी संगति में पड़ जाता है। स्कूल जाने की जगह सारा दिन आवारागर्दी करना, आए दिन लड़ाई झगड़े करना, लोगों को परेशान करना, उनके साथ मारपीट करना, चोरी चकारी करना। टीनेज यानी कि किशोर अवस्था आते आते ये सारी हरकतें बजिंदर के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थीं। अब बजिंदर की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके उसके माता पिता उसे सुधारने का लाख प्रयास करते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाते हैं, लेकिन बजिंदर के स्वभाव में रत्ती भर फर्क नहीं आता और साल 2002 में आखिर वो अनहोनी घट ही जाती है। अनहोनी जिसकी आशंका ने बजिंदर के पिताजी की नींदें हराम की हुई थीं। 2002 में एक दिन बजिंदर और उसके दोस्त एक लड़के की अत्यंत बेरहमी से पिटाई करते हैं और तब तक पिटाई करते हैं जब तक उस बेचारे के शरीर से प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। बजिंदर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके ऊपर हत्या समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा चलाया जाता है और साल 2008 में एक कोर्ट उसे दोषी करार देते हुए जेल की सजा भी सुना देती है। बजिंदर के पिताजी के लिए ताबूत में आखिरी कील थी। वो उसे अपने परिवार से बेदखल करते हुए उसके साथ हर प्रकार का रिश्ता तोड़ देते हैं। अब हत्या के एक केस में जेल जाना ये एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लेकिन बजिंदर के केस में ऐसा नहीं होता। एक लड़के की हत्या करने के बाद जेल जाना बजिंदर के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित होता है। जेल के अंदर जाते ही बजिंदर की मुलाकात एक क्रिश्चियन पास्टर यानी कि ईसाई पादरी से होती है। यहाँ पर बजिंदर नोटिस करता है कि जेल में रहने वाले ईसाई कैदियों को दूसरे धर्म के कैदियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा छूट दी जाती है। इसी के चलते वो अपना ज्यादातर समय इस पादरी के साथ बिताने लगता है और खुद भी अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से एक ईसाई बन जाता है। 2012 में बजिंदर को बेल मिल जाती है और जेल से बाहर आने के बाद वो चंडीगढ़ और जालंधर की चर्चेज में प्रेयर्स कराने लगता है और साथ ही 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके इधर उधर धार्मिक सभाओं का आयोजन करने लगता है। यही वो समय था जब बजिंदर पहली बार अपनी प्रेयर से बीमार लोगों को ठीक करने के दावे ठोकना शुरू करता है। एक हाथ में बाइबल और क्रॉस लिए वो अपना दूसरा हाथ बीमार लोगों के सर पे रखता और उनके शरीर से सारे रोग गायब कर देता। उसके केवल एक स्पर्श मात्र से लकवे के मरीज दौड़ने लगते, बहरे सुनने लगते, गूंगे गाने लगते और तो और अपनी इन प्रेयर से बजिंदर कैंसर तक के मरीजों को ठीक करने के दावे करने लगता है।
किसी भी बीमारी को अपनी प्रेयर से ठीक करने वाली इस पद्धति को उसके द्वारा नाम दिया जाता है मिरेकुलस हीलिंग, यानी कि चमत्कारी उपचार। क्राइस्ट के नाम पे किया जाने वाला चमत्कारी उपचार जिससे वो दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा कर रहा था। बजिंदर के इन कपटी दावों के चलते उसकी सभाओं में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और साल 2016 में वो अपनी खुद की चर्च की स्थापना कर लेता है जिसे नाम दिया जाता है चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। बहुत ही कम समय में बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री की फॉलोइंग सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में पहुंच जाती है और अपनी ईश्वरीय क्षमताओं के छलावे से वो पहले देश भर में और फिर विदेशों में भी अपनी चर्चिस की अनेकों शाखाएं खोल लेता है और इसके साथ ही अब वो खुद को बजिंदर सिंह की जगह प्रॉफेट बजिंदर सिंह कहना शुरू कर देता है। 2018 आते आते बजिंदर सिंह की फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसकी मिनिस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी खूब सहारा ले रहा था। सोशल मीडिया का प्रयोग कर बजिंदर अपनी इवेंजेलिकल ताकतों का बढ़ चढ़ के प्रचार करने लगता है, जिसके चलते अब उसकी सभाओं में हर महीने लाखों लोग आने लगते हैं। लाखों लोग जिनमें ज्यादातर गरीब, बीमार और हाशिए पर जी रहे ऐसे लोग शामिल थे जिनके जीवन में दुख, दर्द और समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। आज वर्तमान में बजिंदर सिंह के YouTube चैनल पर 37.5 लाख और इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी हीलिंग पावर्स का प्रदर्शन करने वाले वीडियोस को नियमित रूप से पोस्ट किया जाता है। बहरेपन से लेकर पैरालिसिस और कैंसर से लेकर HIV एड्स तक हर प्रकार की बीमारी को बजिंदर सिंह केवल हालेलुया बोलकर ठीक करने का दावा करता है और उसकी सभाएं जिनमें वो लाखों लोगों के सामने अपनी चमत्कारी ताकतों का प्रदर्शन करता है, इन सभाओं को चंगाई सभा कहकर बुलाया जाता है। 2024 में इंस्टाग्राम पर डाली गई इस पोस्ट में बजिंदर सिंह अपनी स्पेशल प्रेयर से एक महिला का कैंसर ठीक करने का दावा कर रहा है। अपनी चमत्कारी ताकतों की डींग हाँकते हुए इस पोस्ट में बजिंदर लिखता है, एक बहादुर महिला जिसने 5 साल तक फेफड़ों के कैंसर से लड़ाई लड़ी। उसका सफर दर्द, अनिश्चितता और अनगिनत उपचारों से भरा था, लेकिन आज वो ठीक हो चुकी है और जीवन से भरपूर है। वो हमारे सामने एक ऐसी कहानी के साथ खड़ी है जो आपका दिल छू लेगी। अपने सबसे बुरे पलों में उसने प्रार्थना और आस्था की ओर रुख किया। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वरीय हस्तक्षेप की मांग की। अटूट विश्वास और प्रॉफेट की अभिक्षित मध्यस्थता के साथ उसने एक चमत्कारी उपचार का अनुभव किया जिसने मेडिकल अपेक्षाओं को धता बता दिया। प्रॉफिट जी के लिए हम प्रार्थना करते ही पैरालिसिस के श्राप से मिला इस बहन को छुटकारा। आज 2025 में इतनी ज्यादा तरक्की और रिसर्च के ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी मेडिकल साइंस एड्स का इलाज नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने ऐसा कर लिया है। वो एक शादीशुदा जोड़े को एड्स नामक शैतान से मुक्ति दिलाने का दावा भी कर चुका है और इसके लिए उसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने इस पति पत्नी के सर पे अपना हाथ रखा, प्यार से उनके गालों को सहलाया, जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाए और इस पति पत्नी के शरीर से HIV नामक वायरस कुछ यूं गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाया करते हैं। आप बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ वो कहता मैं आज आजाद कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाऊं दोनों जने, आउट आउट, यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, गंद बाहर निकले। इसी समय बहुत खाया पिलाया बाहर निकले, बाहर निकल, गंदी बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी जो दोनों को है, दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी। 14,000 जिसने खिलाया पिलाया था सब निकल गया। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपने अपनी पोजीशन को संभाल के रखना है। आपने प्रेजेंस में रहना है कि नहीं, चर्च में रहना है कि नहीं, आपने आना है या नहीं, बाइबल में रहना है कि नहीं, आई कांटेक्ट बनाना है कि नहीं। तो थोड़े दिन के बाद तू गवाही के साथ लौटने वाला यीशु मसीह के सामने में। बजिंदर सिंह का इंस्टाग्राम और यूट्यूब इस प्रकार के खोखले और कपटी वीडियोस से भरा पड़ा है। वीडियोस जिनमें वो अपनी चंगाई सभाओं में बीमार लोगों का इलाज करता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आज तक हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। नवजोत सिंह सिद्धू और बाबा रामदेव, जिनमें से एक ने कैंसर के इलाज के लिए साइंस ऑफ डाइट का तर्क दिया और दूसरे ने साइंस ऑफ आयुर्वेद का,
इन दोनों के ही खिलाफ हमारे देश के अनेकों डॉक्टर्स ने लीगल एक्शन लिया, लेकिन खुद को प्रॉफिट कहने वाला बजिंदर सिंह, जो जोर जोर से हेलेलुया चिल्लाकर सालों से कैंसर ठीक करने के दावे करता आ रहा है, उसके खिलाफ हमारे देश के एक भी डॉक्टर ने आज तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है। 2017 के इस वीडियो में तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बेशर्मी की सारी ही हदें पार कर डाली। इस वीडियो में बजिंदर एक मृत बच्चे को वापस जिंदा कर रहा है। द प्रॉफिट मिरेकुलसली ब्रिंग्स द चाइल्ड बैक टू लाइफ। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। और ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में बजिंदर सिंह एक व्यक्ति को कोमा से बाहर ले आता है। बजिंदर सिंह पूरी बेशर्मी के साथ सालों से एक गोरख धंधा चलाता आ रहा है और हमारे देश की सरकारें, मेडिकल एसोसिएशंस और वो एनजीओ धृतराष्ट्र बने हुए हैं जो आयुर्वेद का प्रचार करने वाले हिंदू साधु संतों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्यारीला, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये चंगाई यीशु की ओर से है। ये चंगाई यीशु की ओर से है। हाँ 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 हाँ। पैर हिला, पैर हिले, हिला 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 पैर। बेटे देख देख देख। सुनो 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 सुनो, देखो 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 देखो। सदाजी बोलो यीशु। वैसे तो भारत और भारत के बाहर ऐसे ईसाई पादरियों और प्रीचर्स की कोई कमी नहीं है जो क्राइस्ट का नाम ले रोगी के शरीर से बीमारी भगाने का दावा करते हैं। अंकुर जोसेफ नेरुला जैसे पादरी एक्सोर्सिज्म से भूत प्रेत भगाने के लिए इवल स्पिरिट्स के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने वाले अत्यंत गहन और प्रचंड सीन स्टेज किया करते हैं। Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! लेकिन यदि लोकप्रियता की बात की जाए, आम लोगों में फॉलोइंग की बात की जाए, तो इनमें से कोई भी पादरी आज तक बजिंदर सिंह के लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। और इसका कारण है बजिंदर सिंह की अत्यंत शातिर और चालाक एमओ। हजारों की भीड़ जुटा यीशु यीशु के म्यूजिक पर तमाशा लगाना, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना और गरीब और बीमार लोगों की मजबूरी और समस्याओं का शोषण करना। अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बजिंदर सिंह सालों से हथकंडे अपनाता रहा है। 2021 में बजिंदर की एक चंगाई सभा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और मीम्स और आलोचना का विषय भी बना। अपने इस वीडियो में बजिंदर फूट फूट कर रो रहे एक छोटे से बच्चे से पूछता है कि क्या उसकी बहन पहले बोल सकती थी। रोता हुआ ये बच्चा जैसे ही बजिंदर को जवाब देता है तो बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम पर मेरा यीशु यीशु बजने लगता है। बहन बोल नहीं सकती थी। इस वीडियो के वायरल होते ही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर द्वारा उस समय के चंडीगढ़ के डीसीपी मनदीप सिंह बरार को एक चिट्ठी लिखी जाती है। अपनी चिट्ठी में एनसीपीसीआर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए एक नाबालिग बच्चे का प्रयोग करने पर बजिंदर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग करता है। कुछ साल बाद यही बच्चा खुद एक वीडियो में कहता है कि अब वो एक बोरी दाल चावल के लिए कभी किसी ईसाई पादरी की बातों में नहीं आएगा। अब मैं एक बोरी चावल के दबाव में नहीं आऊंगा। अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। कन्वर्जन और मिशनरी एजेंडा के लिए एक छोटे से मासूम बच्चे का शोषण करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा शोर मचता है। एक विवाद उठ खड़ा होता है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस द्वारा बजिंदर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पंजाब में होने वाली बजिंदर सिंह की चंगाई सभाओं में विशालकाय भीड़ आती है। खासतौर पर पंजाब की चर्च बेल्ट में पड़ने वाले गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे जिलों में तो हर महीने करोड़ों लोग शामिल होते हैं। और बजिंदर की ये सभाएं आज केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी हैं।
अपने छलावे और 10 नंबरी के टैलेंट से बजिंदर सिंह अब तक लाखों लोगों को ईसाई बना चुका है। लाखों लोग जिनमें अन्य धर्मों समेत ज्यादातर हिंदू और सिख धर्म के लोग शामिल हैं। मई 2022 में उड़ीसा के हिंदू संगठन कलिंगा राइट्स फोरम द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि NCST को एक लिखित शिकायत दी जाती है, जिसमें बालनगीर जिले के सब कलेक्टर लंबोदर धरुआ के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की गई थी। इस शिकायत में धरुआ के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कन्वर्जन करवाने के लिए बजिंदर की एक सभा आयोजित करवाने का आरोप लगाया गया था। KRF द्वारा लगाए गए इन अत्यंत गंभीर आरोपों के ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं और सिखों का कन्वर्जन करने के लिए बजिंदर सिंह जैसे पेंटेकोस्टल पादरी एक अत्यंत शातिर चाल का प्रयोग करते हैं, और वो है कन्वर्जन के बाद भी लोगों के हिंदू, सिख और जनजातीय नामों को रिटेन करके रखना। उदाहरण के तौर पर कल को यदि बजिंदर सिंह से प्रभावित हो गौरव भारद्वाज एक ईसाई बन जाता है तो उसे सख्त निर्देश दिया जाएगा कि ईसाई बनने के बाद भी वो गौरव भारद्वाज ही रहे, यानी कि बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री द्वारा उसका धर्म तो बदल दिया जाएगा लेकिन नाम नहीं। पंजाब में ऑपरेट करने वाले बजिंदर सिंह जैसे ना जाने कितने पादरी पंजाबी सभ्यता को एक टूल, एक स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। पंजाबियों को रिझाने के लिए उनकी टीम्स द्वारा अपनी सभाओं में गिद्दा, टप्पा, पगड़ी और लंगर का खूब बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया जाता है। क्रिसमस दी बहार सेंटा आईना, शावा सेंटा आईना, क्रिसमस दा त्योहार सेंटा आईना, शावा सेंटा आईना। तो क्या ऑडेसिटी है, हमारा इलाका है। हाँ जी, ओपनली कहते हैं। वो जलंधर में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। हरमंदर साहब के अमृतसर में जो धरती सबसे पवित्र मानी जाती है सिखों में, उस धरती के ऊपर 1 लाख ईसाई एक सम्मेलन कर देते हैं और किसी का कोई कमेंट नहीं आता। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤ ਬਚਨ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। प्रोफेट बजिंदर सिंह को हमारे देश के पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड एक्टर्स से भी भरपूर समर्थन मिलता रहा है, और उसकी इन कपटी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कई बार हमारे नेताओं और अभिनेताओं को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। नवंबर 2021 में जब उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और एक्टर सोनू सूद ने मोगा में होने वाली बजिंदर की सभा में जाने का निर्णय किया तो उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा। VHP द्वारा चन्नी के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया और इस विवाद के चलते चन्नी और सूद दोनों को ही अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इससे पहले मई 2022 में बजिंदर सिंह द्वारा मुंबई में अपने एक सभा के आयोजन की घोषणा की जाती है। कॉमेडियन से प्रीचर बन चुके जॉनी लीवर और राखी सावंत जैसे एक्टर्स बजिंदर की सभा का खूब प्रमोशन करते हैं और लोगों से बड़ी संख्या में यहाँ आने की अपील भी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह पंजाब चंडीगढ़ से आ रहे हैं, वो सेवा करेंगे 12 मई को। आप लोग जरूर पधारिएगा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। जॉनी लीवर और राखी सावंत के अलावा राजपाल यादव, अरबाज खान, जया प्रदा, रजा मुराद, तुषार कपूर, चंकी पांडे और सूरज पंचोली जैसे एक्टर्स भी बजिंदर की इन सभाओं में शामिल होते रहे हैं। आपके बर्थडे पे मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ यू ब्लेस माय डॉटर अनन्या पांडे ऑल्सो। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। प्रभु का आत्मा आपकी बेटी के लिए बोल रहा है, आने वाले समय में परमेश्वर उसके मस्तक को बहुत ऊंचाई पर, उसको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। उसके नाम को पूरी दुनिया जानेगी यीशु के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। सर मेरा भी बेटा है, भी एक्टर है, उसका नाम है सूरज पंचोली, उसको भी आशीर्वाद दीजिए प्लीज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी हम सूरज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उसके ऊपर
अपना दाहिना हाथ रख रहा हूं और बाइना जिसमें धन, महिमा और लंबी आयु है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। 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 बात खत्म। खटैक। बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री और चर्च आज पूरे 9 साल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उसका आपराधिक इतिहास वो उससे कहीं ज्यादा पुराना, कहीं ज्यादा लंबा है। 2002 के जिस मर्डर केस में 20 साल के बजिंदर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, 2006 में उसी केस के सिलसिले में उसके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को डराने, धमकाने और उनके ऊपर हमला करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। साल 2022 में जालंधर के ताजपुर गांव में स्थित बजिंदर की एक चर्च में एक 4 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो जाती है। कैंसर से पीड़ित एक गरीब बच्ची जो कई महीनों तक एम्स में रहने के बाद बजिंदर के पास लाई गई थी। इस बच्ची की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पिता खुलासा करता है कि बजिंदर की चर्च द्वारा उससे कभी 15 तो कभी 50,000 रुपए बार बार मांगे गए थे और बार बार पैसे लेने के बावजूद भी बजिंदर उसकी जान नहीं बचा पाया। ये व्यक्ति दावा करता है कि उसकी बेटी की मृत्यु होते ही बजिंदर के लोगों ने उसे उसकी बेटी की लाश समेत चर्च से बाहर निकाल दिया और अमानवीयता की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब चर्च के लोगों ने उससे कहा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह उसकी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा कर सकते हैं, बस इसके लिए उसे कुछ और पैसे चर्च को दान में देने होंगे। 2023 में बजिंदर सिंह और पंजाब के ही एक और पादरी हरलीन दियोल के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड मारी जाती है। आईटी ऑफिसर्स को मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों पादरी हीलिंग मिनिस्ट्रीज के आड़ में अपनी चर्चेज चला रहे थे, चर्चेज जिन्हें विदेशों से भर भर के फंडिंग दी जा रही थी। इसके अलावा बजिंदर की मिनिस्ट्री पर चमत्कारी उपचार करने के नाम पर गरीब लोगों से मोटा पैसा वसूलने और वित्तीय पारदर्शिता न रखने के आरोप बार बार लगते रहे हैं। साल 2021 में बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री द्वारा मोहाली में पूरे 4 करोड़ 30 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा जाता है। इस डील के होते ही मोहाली के रियल एस्टेट मार्केट में एक हल्ला मच जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर भी एक विवाद उठ खड़ा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डील की वैल्यू उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कई गुना ज्यादा थी। 2024 में वीएचपी द्वारा राजस्थान के भरतपुर में एक प्राइवेट होटल के ऊपर छापा मारा जाता है जहां 400 लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यानी कि भरतपुर के इस होटल में एक कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा था। इस एक्सपोजे के बाद खुलासा होता है कि केवल भरतपुर में ही कम से कम 20,000 हिंदुओं का सफलतापूर्वक कन्वर्जन कराया जा चुका है। वैदिक काल के महान मत्स्य साम्राज्य में महाजनपद का दर्जा रखने वाले भरतपुर में दिन दहाड़े हजारों हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था और हमारी अथॉरिटीज घोड़े बेचकर सो रही थीं। राजस्थान में फल फूल रहे इस कन्वर्जन रैकेट द्वारा प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा था और इन सभाओं में आने वाले गरीब हिंदुओं को मुफ्त राशन और दवाएं देने के साथ साथ छोटी मोटी आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही थी। वीएचपी के शोर मचाने पर इस रैकेट की जांच करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक एसआईटी का निर्माण कर दिया जाता है और इस रैकेट से जुड़े कुंवर सिंह और शैलेंद्र सिंह नामक 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है जो एक शेल कंपनी के जरिए इस रैकेट को चला रहे थे। ये दोनों आदमी खुलासा करते हैं कि उनकी शेल कंपनी के लिए फंडिंग इटली की एक मिशनरी संस्था लबाना मिनिस्ट्री द्वारा बजिंदर को दी जा रही थी और चंडीगढ़ में बैठा बजिंदर इस पैसे में से हर महीने 1 लाख रुपए शेल कंपनी के अकाउंट में जमा करवाता आ रहा था। बात जब जबरन कन्वर्जन की आती है तो भरतपुर रैकेट का एक्सपोजे एक बहुत बड़ा कांड था, लेकिन फिर भी आपने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ना ही इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा और ना ही कुछ सुना होगा और ना ही मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता किसी पत्रकार या किसी एजुकेटेड इंडियन को इसके बारे में कोई बात करते हुए सुना होगा। दो 2017 में एक दिन मोहाली के जीरकपुर की रहने वाली एक महिला एक स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी जहां दुर्भाग्यवश बजिंदर सिंह भी मौजूद था। बजिंदर की इस महिला के ऊपर नजर पड़ती है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और फिर फोन नंबर्स का आदान प्रदान भी हो जाता है। इस महिला का फोन नंबर मिलते ही बजिंदर अपने लोगों से इसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी निकलवा लेता है। बजिंदर से अपनी कुछ अत्यंत प्राइवेट बातें जान ये महिला उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है
उसे वास्तव में एक मसीहा, एक अंतर्यामी मानने लगती है और नियमित रूप से उसकी चंगाई सभाओं में भी जाना शुरू कर देती है। सितंबर 2017 में एक दिन बजिंदर इस महिला को जीरकपुर के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और साथ ही उसे अपना पासपोर्ट लाने को भी कहता है। यह महिला उसकी बात मान लेती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बजिंदर उसे अपने घर चलने को कहता है, जो केवल 20 मिनट की दूरी पर मोहाली के सेक्टर 63 में स्थित था। अब इस महिला को यह बात थोड़ी अटपटी तो जरूर लगती है, लेकिन इस समय तक उसकी बजिंदर के साथ जान पहचान हुए कई महीने हो चुके थे। वो बजिंदर को अपना गुरु मानती थी, नियमित रूप से उसकी सभाओं में जाया करती थी और यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों को भी जानती थी। शायद इसीलिए वो बेचारी उसकी ये बात मान ही लेती है। मोहाली में अपने घर पहुंचने के बाद बजिंदर इस महिला से कहता है कि वो जल्दी यूके जा रहा है और उसे भी अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। बस फिर क्या था, यूके का नाम सुनते ही ये जवान पंजाबी महिला खुशी के मारे नाचने लगती है और इसी चीज को बहाना बना बजिंदर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। यह महिला अपना पूरा जोर लगा उसका विरोध करने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती और इस कपटी भेड़िए का शिकार बन ही जाती है। बजिंदर इस महिला का एक अश्लील वीडियो भी बना लेता है और उसे धमकी देता है कि यदि उसने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो वो इस वीडियो को वायरल करवा देगा। लेकिन खुद को साक्षात यीशु का अवतार बताने वाले इस चमड़ी खोर की भूख अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी। इस महिला के साथ इतना सब करने के बाद भी इसका जी नहीं भरता और वो उसके जीवन को एक जीता जागता नरक बना देता है। खुद को यीशु यीशु प्रॉफिट कहने वाला इंसान रूपी दानव अब इस महिला से विदेश यात्रा के नाम पर पैसों की मांग भी करने लगता है और उसका अश्लील वीडियो लीक करने की धमकी दे बार बार उसके साथ गलत काम करता है। कई महीनों तक बजिंदर के हाथों यातना झेलने के बाद जुलाई 2018 में किसी तरह हिम्मत जुटा आखिरकार ये महिला अपने घर वालों को सब कुछ बता ही देती है, जिसके बाद जीरकपुर थाने में महिला और उसके परिवार द्वारा बजिंदर के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी जाती है। FIR होते ही इधर पंजाब पुलिस बजिंदर को गिरफ्तार करती है और उधर साथ के साथ उसे बेल भी मिल जाती है। इसके बाद मोहाली के एक स्पेशल कोर्ट में पूरे 6 वर्षों तक बजिंदर का केस चलता है और इन 6 वर्षों के दौरान सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियो एविडेंस के अलावा प्रोसिक्यूशन कुल 17 विटनेसेस को एग्जामिन करता है। वहीं दूसरी तरफ बजिंदर के वकील ये दावा करते हैं कि यह केस पूरी तरह फर्जी है। इस केस को माध्यम बनाए महिला उनके क्लाइंट से पैसे वसूलना चाहती है, उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन 28 मार्च 2025 के दिन एडिशनल जज विक्रांत कुमार बचाव पक्ष के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए प्रॉफिट बजिंदर सिंह को दोषी करार दे डालते हैं। और इसके ठीक 4 दिन बाद 1 अप्रैल 2025 के दिन IPC की धारा 376, 323 और 506 के तहत करोड़ों की फॉलोइंग रखने वाले बजिंदर सिंह को कोर्ट द्वारा 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास का दंड सुनाया जाता है। कोर्ट का यह फैसला आते ही भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बजिंदर को तुरंत पटियाला कोर्ट भेज दिया जाता है और 6 साल पहले उसका शिकार बनी वो सर्वाइवर महिला जब कोर्ट से बाहर निकल बजिंदर के समर्थकों की भीड़ को देखती है तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब इस बहादुर महिला को होश आता है तो वो कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए मीडिया से कहती है कि बजिंदर सिंह एक फ्रॉड है, एक ब्लफ मास्टर है। वो कोई चमत्कारी नहीं बल्कि एक चीटर और एक पाखंडी गुरु है। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। हमारा काम प्रेयर करना है और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, बेटी जैसी है, बेटी जैसी है। बजिंदर के इस केस में चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि वो देवता का चोला ओढ़ने वाला एक शैतान निकला, नहीं, बल्कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि कितना लंबा आपराधिक इतिहास होने के बावजूद भी उसे पुलिस, प्रशासन, मीडिया, किसी का कोई डर नहीं था। 2018 के केस का फैसला आने से 1.5 महीने पहले उसका ये CCTV वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उसे एक पुरुष और एक महिला को थप्पड़ मारते हुए बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो लीक होने के 14 दिन बाद
यानी कि 28 फरवरी 2025 के दिन एक और लड़की द्वारा बजिंदर के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद इन आरोपों की जांच करने के लिए पंजाब पुलिस को एक एसआईटी का निर्माण करना पड़ा और राज्य के महिला आयोग ने भी उसके खिलाफ एक सो मोटो एक्शन लिया। यदि ऐसे 10 लोगों को बिल्कुल रैंडमली चुना जाए जिन्होंने किसी भी माध्यम से बजिंदर सिंह का नाम सुना हो, जो ये जानते हो कि बजिंदर सिंह कौन है और क्या काम करता है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इन 10 में से 9 लोगों को बजिंदर सिंह के काले इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आज भी इस देश के ज्यादातर लोगों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं होगा कि 17 साल पहले वो एक मर्डर केस में जेल की हवा खा चुका है। आम लोगों को तो छोड़िए, उसके ज्यादातर फॉलोअर्स को भी ये नहीं पता होगा कि गरीबों को लूटने और औरतों के साथ गलत काम करने जैसे आरोप उसके ऊपर पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन यदि यही बजिंदर सिंह पास्टर की जगह कोई बाबा बजिंद्रा नाथ होता तो इस देश के बच्चे बच्चे के पास उसकी काली करतूतों की पूरी कुंडली होती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की पुलिस, सरकार और मीडिया को केवल साधु संतों और बाबाओं की बुराइयां दिखाई देती हैं, पादरी और मौलवियों की नहीं। Quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted.